बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, आपकी खिदमत में आज जिस मौजू से मुताल्लिक़ चंद बातें अर्ज करनी है वो है रियाकारी, दिखावे और शोहरत के लिए किसी भी इबादत को अंजाम देना। हम में से हर शख्स को ये मालूम है कि अल्लाह तबारक ताला की इबादत चाहे वो सुन्नत के आईने मुताबिक हो, लेकिन उसके अंदर अगर एक शर्त जो किसी भी इबादत की कबूलियत की दो शर्तों में से एक है इखलास, अगर वो मफकूद रहा तो इबादत बेआइन ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक ही क्यों ना अदा की गई हो, वो काबिल कबूल नहीं होगी। और वो है रियाकारी, दिखावा, शोहरत हासिल करने के लिए किसी नेक अमल को अंजाम देना। हर किस्म की रियाकारी, शोहरत, नुमूद व नुमाइश, दिखावे से पाक और सुन्नत के मुताबिक अगर है कोई इबादत, तभी जाके वो इबादत काबिल कबूल होगी। जिस शख्स ने लोगों को दिखावे के लिए अल्लाह की इबादत की, मिसाल के तौर पे नमाज को ले ले, अगर उसने नमाज पढ़ी और उसमें दिखावा और शोहरत मकसूद रहा, उसकी नीयत के अंदर यही चीज मौजूद थी, तो यकीनन उसका ये अमल बर्बाद हो जाएगा। अल्लाह तबारक ताला ने इरशाद फरमाया, इन्नल मुनाफिकीना युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिउहुम व इज़ा कामू इला सलाति कामू कुसाला युराऊन अन्नास व ला यज़कुरून अल्लाह इल्ला कलीला। नाज़रीन किराम, इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक ताला ने मुनाफिकीन के बारे में क्या फरमाया। मुनाफिक समझते हैं कि वो अल्लाह ताला से चालबाजियां कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, और ये नहीं जानते कि अल्लाह तबारक ताला उन्हें इस चालबाजी की सजा देने वाला है। और जब वो नमाज पढ़ते थे, नमाज के लिए खड़े होते थे, तो बड़ी सुस्ती के साथ, कसमसाते हुए, नशात नाम की कोई भी चीज नहीं होती थी, जैसे ऐसा मालूम हो रहा है कि जबरदस्ती किसी मुसीबत की तरफ ले जाए जा रहे हैं। सिर्फ लोगों को दिखाते हैं, और वो तो वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला कलीला, जिक्र इलाही तो यूं ही बराए नाम ही क्या करते हैं, अल्लाह का जिक्र वो कहाँ करते हैं। उनका असल मकसद जो होता है वो सिर्फ दिखावा कि मैं भी नमाज की अदायगी कर रहा हूँ। नाज़रीन किराम, जो शख्स कोई अमल इसलिए करता है कि उसकी खबर फैल जाए, लोगों के अंदर उसकी शोहरत हो, वो शिर्क में मुब्तला हो गया, और उसके मुतालिक सख्त सजा सुनाई गई है। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सम्मा सम्मा अल्लाहु बिही व मन राआ रा अल्लाहु बिही। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने इस रिवायत को अपनी सही के अंदर नकल किया है। यानी जिसने अपने अमल की शोहरत चाहिए, दिखावा चाहा, तो अल्लाह तबारक ताला उसे मशहूर कर देते हैं, उसके उस अमल में कामयाबी मिल जाती है। और अपने अमल का दिखावा और इजहार चाहा तो अल्लाह ताला भी उसे मशहूर कर देते हैं, लेकिन क्या उसे अजर व सवाब मिलेगा? नहीं, इसलिए कि उसके अंदर इखलास नाम की कोई चीज है ही नहीं। जबकि अल्लाह तबारक ताला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया, वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। जो हुक्म दिया अल्लाह तबारक ताला ने, वो तो सिर्फ इखलास के साथ दीन को खालिस करके अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। लेकिन मामला इसके बरअक्स है। अगर कोई ऐसा शख्स है जिसने इबादत की नीयत में अल्लाह तबारक ताला को उसकी भी रजा जोई तलब करता है, और ये भी चाहता है कि उसकी मखलूक यानी दोनों की रजा को मद्देनजर रखता है, तो उसका भी अमल दाया बर्बाद हो जाएगा। जैसा कि हदीस कुदसी में आया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, अना अग़ना शुरकाई अन शिर्क मन अमिला अमलन अशरक फीही मइया गैरी तरक्तुहु व शिरकुहु। ये रवायत भी इमाम मुस्लिम ने
अपनी सही के अंदर नकल की है। अल्लाह तबारक ताला इस हदीस कुदसी के अंदर फरमाते हैं, मैं शिर्क के मामले में हर तरह के शरीकों से बेनियाज हूं, लिहाजा जिसने कोई ऐसा अमल किया जिसमें मेरे साथ मेरे अलावा किसी और को भी शरीक किया, मैं उसको और उसकी शिर्क को छोड़ देता हूं। यानी वो अमल कबूल नहीं हो सकता है, बल्कि अल्लाह तबारक ताला उसके इस अमल को बर्बाद कर देगा। नाज़रीन किराम, कभी कभार ऐसा भी होता है कि एक शख्स बड़ी इखलास और अल्लाह रब्बुल इज्जत की रज़ाजोई का तालिब होता है, और जब इबादत की इब्तिदा करता है, स्टार्टिंग करता है, तो बिल्कुल वो मुखलिस होता है, लेकिन बाद में अचानक उसके अंदर रियाकारी पैदा हो जाती है। तो अगर उस बंदे ने इस रियाकारी को दूर करने, इस दिखावे को दूर करने की पूरी जद्दोजहद की, पूरी कोशिश की, तो अल्लाह तबारक ताला ऐसे शख्स के अमल को कबूल फरमाएगा, इसलिए कि वो इस रियाकारी और इस दिखावे से जो इसके अंदर अचानक आ गई है, उससे वो राजी नहीं है। अल्लाह तबारक ताला ऐसे शख्स के इस अमल को कबूल फरमाएगा इंशाअल्लाह। हमें और आपको भी चाहिए कि हम जब भी कोई इबादत करें तो हमारा ये मकसूद ना हो कि हम किसी और की रज़ा चाहते हैं। हमें अपनी इन तमाम इबादतों में अपने रब ही की रज़ा मकसूद होनी चाहिए। और अगर इस तरह हमने कोई भी इबादत अंजाम दी जो ऐने सुन्नत के मुताबिक हो, तो यकीन जान लीजिए कि अगर ये दोनों शर्तें, इखलास और मुताबाअत, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए किए हुए तरीके के मुताबिक अगर अंजाम दी गई है, तो इसकी कबूलियत के बारे में जर्रा बराबर भी कोई शुबहा नहीं है। लेकिन अगर दिखावा पैदा हो गया तो यकीन जान लीजिए कि वो शख्स शिर्क असगर का शिकार हो गया। और इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर फरमाया भी कि मुझे अपनी उम्मत पे जिस चीज के बारे में ज्यादा खतरा है, खौफ है, वो रियाकारी है, और उसे शिर्क असगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर बतलाया है। नाज़रीन किराम, अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें और आपको इन तमाम रिया व नमूद व शहरत के कामों से दूर रखे जिसमें अल्लाह तबारक ताला की रज़ा मकसूद ना हो। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।